अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम 9th क्लास के जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 4 इंसानी सेहत को स्टडी करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है जी विटामिन, जिसको विटामिन पढ़ लें। विटामिन ऐसे ऑर्गेनिक मादे हैं जिनकी इंसानी जिस्म को बहुत कलील यानी कि कम मिकदार में ज़रूरत होती है। अगरचे खुराक में इनकी बहुत मामूली मिकदार की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा ना हो तो इंसानी जिस्म नॉर्मल तरीके से नशोमान नहीं पा सकता। पानी में ये चर्बी में हल-पज़ीर की बुनियाद पर विटामिन को 2 ग्रोह में तकसीम किया जा सकता है। पहला है जी चर्बी में हल-पज़ीर विटामिन, दूसरा है जी पानी में हल-पज़ीर विटामिन। इस किस्म के विटामिन में ए, डी, ई और के जैसे विटामिन शामिल हैं जो कि चर्बी में हल-पज़ीर है, यानी फैट्स में सॉल्युबल है। पानी में हल-पज़ीर यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? इनमें बी एंड सी है। अब हम पढ़ लेते हैं कि फैट्स में सॉल्युबल विटामिन जो है वो कौन से हैं। विटामिन ए का बहुत बड़ा माखज़ सब्जियां हैं, जिनमें गाजर, पालक, मटर, बंद गोभी और टमाटर जैसी सब्जियों के नाम सरफ़हरिस्त है। इसके अलावा विटामिन ए गेहूं, मकई, क्रीम, मक्खन, मछली के जिगर के तेल, तरबूज और जानवरों की कलेजी में भी मौजूद होता है। विटामिन ए बेहतर नशोनुमा और खुलियात के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में मदद देता है। तो ये है विटामिन ए के सारे काम। विटामिन ए की कमी से एक बीमारी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं हो जाती है। इस मर्ज में मुब्तला इंसान को रात को वक्त दिखाई नहीं देता। इसी कमी बच्चों की नशों पर मंफी असर मुरतब करती है। इसी कमी से जल्द और दांतों की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज थी जी, नाइट ब्लाइंडनेस। चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया जो है वो है सूरज की रोशनी, यानी कि मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी जो है वो है सूरज की रोशनी, यानी कि सनलाइट। इंसानी जल्द सूरज की रोशनी में विटामिन डी खुद बनाती है। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब हम सूरज की धूप लेते हैं तो बॉडी को बड़ी रिलैक्सेशन फील होती है। वो यही होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और हमारी बॉडी को जो है वो रिलैक्सेशन फील होती है। इसके अलावा विटामिन डी मछली के जिगर के तेल में, दूध में, मक्खन में, क्रीम और अंडे की जर्दी में से भी हासिल किया जा सकता है। इस विटामिन की मुनासिब मिकदार हमारी खुराक में शामिल हो तो हमारे जिस्म में अमल, कैल्शियम को जज़ब करने का अमल अच्छी तरह वक़्फ़-पज़ीर हो सकता है। विटामिन डी की कमी के बायस हड्डियां नरम, खोखली और टेढ़ी हो जाती हैं। अगर ये बीमारी बचपन में हो तो उसे रिकेट्स, और अगर बालिग उम्र में हो तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। विटामिन ई है जी, विटामिन ई को बीजों के तेल, गंदम और अंडों से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ये हरी सब्जियों में सलाद, बंद गोभी, गाजर वगैरह में भी वाफिर मिकदार में पाया जाता है। खून में विटामिन ई की कमी से अज़लात और साफ बीमारियां पैदा होती हैं, यानी मसल की पत्तों वाली सब्जियों से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा गोश्त में भी मामूली मिकदार में पाया जाता है। ये विटामिन खून के जमने में मदद देता है और ये खून में जमने की सलाहियत कम हो जाती है। अगर हमारे अंदर विटामिन के की कमी है तो हमारी बॉडी के जो ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है तो वो जो है वो जम नहीं सकेगा, खून जो है वो बहता रहेगा। अब है जी पानी में हल-पज़ीर विटामिन। विटामिन बी ये कंपाउंड के मजमूए का नाम है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बी1, बी2, बी6 एंड बी12 शामिल हैं। यानी विटामिन बी जो है वो ओनली सिंगल जो है वो रिप्रेजेंट होता, उसके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं यानी कि जो है वो एक पूरा फॉर्मूला बन जाता है जिसके अंदर विटामिन बी, बी2, बी6 और बी12 शामिल है। विटामिन बी1 को गेहूं, चावल और जौ और दूसरे राज्यों में हासिल किया जाता है। ये सब्जियां, बादाम, पिस्ता वगैरह में भी पाया जाता है। विटामिन बी1 की खुराक में मुनासिब मिकदार ना होने के बायस अज़लात में कमजोरी पैदा हो जाती है। इस बीमारी को बेरी-बेरी कहते हैं। विटामिन बी2 को क्रीम, मक्खन, अंडों और दूध के भरपूर ग़िज़ा से हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ये कलेजी, दिल और गुर्दों में भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। गोश्त, पालक और गेहूं में भी गेहूं, अनाज, जौ, बाजरा वगैरह। इस विटामिन की कमी की वजह से खून की कमी का मर्ज लाक हो जाता है। ये विटामिन हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। हीमोग्लोबिन बनाने में मदद देता है। इसकी कमी से बच्चों की मुतासर होती है। विटामिन बी12 दूध, अंडों और जानवरों के जिगर से हासिल किया जाता है। आगे जी विटामिन सी। विटामिन सी ज्यादातर फलों मसलन माल्टा, संतरा, चकोतरा और लीमू के अलावा अमरूद, आड़ू, केला और दूसरे फलों में भी पाया जाता है। इसके अलावा हरी मिर्च, टमाटर और दूसरी तरकारियों में भी पाया जाता है। तरकारी कहते हैं जी सब्जियों को। विटामिन सी की कमी का खराब हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन की कमी से जरियान खून, तबीयत का चिड़चिड़ापन, अज़ा का दर्द और अमराज़ क़ल्ब भी लाहक हो सकते हैं। तो ये थे हमारे विटामिन और उनके सोर्सेज जहाँ से वो हमें मिलते हैं और जो है उनकी कमी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है मदनी नमकियात। मादनी नमकियात जिस्म की ज़रूरियात के लिए इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बहुत अहम हैं। ये एलिमेंट्स ग़िज़ा में शामिल मदनी नमकियात से हासिल होते हैं। इन एलिमेंट्स में कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फ्लोरीन वगैरह शामिल हैं। ये एलिमेंट जिस्म में कई तरीके से फ़ासल अंजाम देते हैं। कैल्शियम जो है वो क्या काम करता है जी बॉडी में?
कैल्शियम खून के जमने, पैगामात की तरसील, हड्डियों के बनाने और मसल्स के फैलने और सिकुड़ने में मदद देता है। आयरन आयरन हीमोग्लोबिन का हिस्सा है जो ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर या एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आयरन की कमी से खून की कमी की बीमारी यानी कि एनीमिया जो है वो हो सकता है। आयोडीन थायराइड ग्लैंड्स में एक हार्मोन थायरॉक्सिन बनाने में मदद देती है। आयोडीन की कमी से गिलहट की बीमारी यानी कि ग्वाइटर की बीमारी हो जाती है और जिस्मानी और ज़हनी नशोबा रुक जाती है। आम खाने का नमक जिस्म के मुख्तलिफ फ़ार्म को कंट्रोल करने में मदद देता है, जैसे सोडियम क्लोराइड आ गया, ये आम खाने का जो नमक होता है। आ गया जी फ्लोराइड, दांतों की सेहतमंद नशोबा के लिए ज़रूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई मसला है या अगर आप किसी क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।